मुसीबत, हर तकलीफ से बचाया है। हमारी आंखों के सामने हमारी जिंदगी डूब रही थी, आपने हमें डूबने से बचाया है अली। तो फिर ये कभी मत पूछिएगा कि आपकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। चलिए, अभी हमें कहीं जाना है, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये हम सबकी सलामती के लिए कर रहे हैं। क्या बात है मर्जिना, जब मुझे मिली थी तो एकदम नर्म नाजुक जैसी थी, और अब देखो कितनी समझदार और जाबाज बन गई हो। शाबाश। सारे मुहाजिर इस तरफ आ जाएं। सारे मुसाफिर आ जाएं। अभी हम चलते हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। देर से भी आओगी तो चलेगा। रहने वाली तुम मेरे साथी हो। आज जब मर्जिना को मिलूंगा तो उसको बता दूंगा कि मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता, और उसके बाद वो पाक और महफूज जगह ढूंढूंगा। मुझे लगता है कोई जमात खाना मस्जिद ही होगी। ए बच्चों, ये कम्बल लेके कहाँ जा रहे हो? बाबा, जब परवाज में मुसाफिर आए ना, उनकी मदद करने जा रहे हैं। अगर अपने कम्बल दूसरों में बांट दोगे तो खुद क्या ओढ़ोगे? आप उसकी फिक्र ना करें बाबा, हमारे पास और भी बहुत कंबल है। बाबा, जो मुसाफिर आए हैं ना, उनमें से कुछ बच्चे भी हैं। और वैसे भी बिना कंबल के ठंड में सोना हम यतीम बच्चों से बेहतर कौन जानता है। हमें उनकी मदद करनी है बाबा। शाबाश बच्चों, जहां लोग खाने के लिए अपनों से लड़ रहे हैं, वहीं तुम लोग गैरों की मदद करना चाह रहे हो। बहुत बड़ा दिल तुम सबका, और ये बात मेरे दिल को छू गई। जाओ। अब मुझे बिना देर किए उस जगह का पता लगाना चाहिए जहां से मुझे 40 चोरों को खत्म करने का राज पता चलेगा। एक तरीका है पर मुश्किल, जो मार सके मरे हुए को, जिन्हें बुलाते नापाक 40 चोर। ध्यान से देखो परवाज में हर ओर है परवाज की सबसे महफूज जगह, वो जहां खेलते हैं बच्चे हर रोज। है जहां नीला दरवाजा, वहीं पूरी होगी तेरी खोज। बच्चे सबसे पाक रूह माने जाते हैं। अब्बू ने यतीम खाना बच्चों के लिए ही तो बनाया था, और अलीफी नफी बोया यहीं तो खेलते हैं। इसी यतीम खाने में बच्चों की पाकरू बसती है, तो इसका मतलब 40 चोरों को खत्म करने का राज इस यतीम खाने में, इसी घर में। दरवाजा रखा उसी घर में जहां पूरी होगी तेरी खोज, लेकिन यतीम खाने में कोई ऐसा दरवाजा है ही नहीं।
परवास की सबसे पाक और महफूज जगह यतीम खाना ही है, पर ये नीला दरवाजा कहाँ है? तू कुछ तो भूल रहा है अली। सोच सोच सोच। नीला दरवाजा, नीला दरवाजा। नीला दरवाजा। नीला दरवाजा। दरवाजा तो मिल गया। अब देखना है कि इसके अंदर कौन सा खुफिया रास्ता है। क्या पता इसके अंदर 40 चोरों को मारने की तरकीब हो। पता लगाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं इस पहेली को सुलझाने में कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने? अब तक तो रखवाले को आ जाना चाहिए था। कहीं हमने रखवाले पे भरोसा करके गलती तो नहीं करती। रखवाले की मदद के बिना हम काबुल का तख्त वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें रखवाले की मदद चाहिए ताकि हम 40 चोर और सद्दाम का खात्मा कर सके। देखो जरा, काबुल के सुल्तान को भिखारियों की तरह महफूज ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मरियम जरूर परवाज में जादूगर के साथ होगी। वही आज तक उसे हर मुसीबत से बचाता है ना। एक बार वो जादूगर मिल जाए तो मुझे मरियम भी मिल जाएगी। बिरादर, सुना है यहाँ परवाज में एक जादूगर रहता है। हमें उसका जादू देखना था। बता सकते हो कहाँ मिलेगा? अरे वो जादूगर है, जादूगर। तुम्हारी तरह किसी रियासत का दरबान नहीं। ऐसे ही वो किसी के सामने नहीं आता और ना ही किसी से मिलता है। नामाकूलों, मैं किसी रियासत का दरबान नहीं, काबुल का सुल्तान हूँ। तेरी तस्वीर अपनी आंखों में छाप ली है मैंने। एक बार यहाँ से महफूज बच जाऊं तो अपने हाथों से 100 कोड़े मारूंगा तुझे। माफ कीजिए हमें। बिरादर, कारवां के साथ आए हैं? आप खुदा का एक बंदा हूं, आप सबकी मदद के लिए। काफी थके हुए लग रहे हैं। आप लोगों के रहने खाने का इंतजाम वहां किया गया है। आइए आप। हमें नहीं लगता कि रखवाला आने वाले हैं। ये लीजिए, घबराइए मत। वो जादूगर हम सबका रखवाला है। वो हम सबको कुछ नहीं होने देगा। सलाम।
ये लीजिए, ये शरबत पीजिए। क्या बात। अच्छा हुआ आपने ये शरबत पिया, वरना फेंकने में चला जाता। बहलूल चाचा की बकरियों ने मुंह मार दिया था इसमें। देख लूंगा तुम सबका। एक दिन के लिए भिखारी के कपड़े क्या पहन लिए? हर कोई मुझे खानदानी भिखारी समझ रहा है। जल्दी मुझे कोई और रूप लेना होगा, वेश बदलना होगा कि कोई मुझे पहचान न ले। दरवाजा तो मिल गया लेकिन रास्ता नहीं मिला। पहेली में कुछ तो है जो समझ नहीं पाया हूं अभी तक। हाँ, आपकी तरह जादू करना कब सीखूंगा अब्बू? जादू के नाम पे छलावा करना आता है सिर्फ। जहां पे होता हूं वहां पे दिखता नहीं, और जहां पे दिखता हूं वहां पे होता नहीं। और 40 चोर भी बेवकूफ है, समझ नहीं पाते कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। छलावा तो अब्बू को भी आता था। कहीं ऐसा तो नहीं इस रास्ते के बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए अब्बू ने इसे छलावे से बंद कर दिया। ऐ तलिस्मान दिखा अपना कमाल, इस यतीम खाने में जादूगर मुस्तफा के किए गए सारे छलावों को खारिज कर। एक और दरवाजा। ये क्या लिखा हुआ है? जो भी इस दुनिया में जाएगा अपनी किस्मत पर पछताएगा। जो भी इस दुनिया में जाएगा उसको सूरज ढलने से पहले वापस आना पड़ेगा। अगर वो सूरज के डूबने से पहले वापस नहीं आया तो वो हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में फंस जाएगा और कभी वापस नहीं आ पाएगा। और एक खास बात, जादू की इस दूसरी दुनिया में जो जाएगा वहां पर वो अपना जादू नहीं कर पाएगा। एक बार वो जादूगर लड़का मिल जाए तो मरियम तो यूं ही मिल जाएगी हमें। सभी मर्द मुहाजिरों को सिपाही की तालीम लेनी होगी और हम सब की जान की हिफाजत के लिए बाहर तैनात किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों को घर में पनाह दी जाएगी। सिपाही? काबुल के सुल्तान हैं हम सिपाही बनेंगे? हमारे यहाँ नाजुक हाथ ये काम नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, नहीं। वैसे भी हम अपनी जान बचाने आए हैं, लोगों की थोड़ी ना।
घरवाला कह रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक खूबसूरत कमसिन माशूका आने वाली है। काली काली जुल्फे, कटीली आंखें, गुलाबी गाल, माशाअल्लाह क्या हुस्न पाया है। आखिर तुम मेरी जिंदगी में आ ही गई। तुम्हारा नाम क्या है मोहतरमा? सदमा। सलमा। सलमा, बहुत ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी आवाज की तरह। अब तो हर रोज तुम्हारी सुरीली आवाज को सुनकर जागता रहूंगा। मुझसे निकाह करोगी सलमा? क्या कहा? क्या 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 कहा आपने? हटिए हटिए जरा, हटिए ना। मैं तुम्हें सारी सहूलियत दूंगा, मुझसे निकाह कर लो। पहले भिखारी और अब बेगम। पहले किसी सुल्तान ने इतनी जिल्लत नहीं उठाई होगी, लेकिन क्या करें, दूसरा रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। कुछ दिन की ही बात है, बुड्ढा कम से कम घर में सहूलियत से तो रहने देगा। अब इसी बुड्ढे के घर में रहकर मैं मरियम और जादूगर को ढूंढूंगा। जल्द वो मेरे हाथ लग जाएंगे। मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं? जादू की दूसरी दुनिया में जो एक बार जाएगा, वो वहां पर अपना जादू नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जादुई दुनिया में मुझे मेरे तलिस्मान के बगैर जाना होगा।